सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुस्कान के माता पिता ने बताया पुलिस को कि आखिर किस तरह से पूरा मर्डर किया गया था। मुस्कान ने ये बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता कह रहे हैं मुस्कान को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो मृतक सौरभ है उसकी बहन क्या कह रही है वो सुनो। वो आए दिन मांग क्या है? फांसी की? नहीं, हमारी तो है ही, हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, सब जितने, माँ भी शामिल है, माँ भी शामिल है। माँ शामिल नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। ये कह रही है मेरी बेटी राक्षस है, मेरे दामाद ठीक है, मेरी बेटी खराब। एक चीज बताओ, जब अगर मैं आप ही के ऊपर कहती हूँ, अगर आपको बिना करे धरे कोई 50 लाख का मकान दिला देगा तो आप क्या करोगे? उस मरे हुए आदमी के गुण गाओगी ना। वही हुआ है। अब वो मर गया है, उसके गुण गा रही है। तेरी बेटी ने तो सब कराई है। तेरी बेटी सही होती तो अपना घर जोड़ के रहती। इतना बड़ा घर है उसको, उन्होंने ऊपर का पोर्शन दे रखा था, तू यहाँ बना खा। यही अकेली तो रहती थी। पहले घर छोड़ के चली गई जबरदस्ती। यहाँ से पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर, रोज पुलिस बुलाती थी, रोज लड़ाई, पूरा मोहल्ला वाला गवाही देगा इस चीज को। फांसी देना उसको, फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। डाल देती थी, पुलिस आती थी, पुलिस को बुला लेती थी, पार्टी हो रही है, ये कर रही है, लड़कियों को फेंक देती थी अपनी को। इतना गंदी थी, बहुत ज्यादा। उल्टे सीधे को फेंक दिया उसने उठा के। दिया कहाँ? यहाँ फेंक रखा था चौक में, हम यहीं थे तो चौक में फेंक रखा था। हमारा भी फेंकने को कह रही थी उसी बच्चे को 1 महीने 1.5 महीने की लड़की को यहाँ नीचे फेंक दी थी फर्श पे। समझाया, बहुत कहा कि भाई ऐसा मत करा, मगर मानती नहीं थी। बहुत गंदी लड़की थी, बहुत गंदी। पति के साथ भी कुछ कलेश करती थी या फिर सिर्फ लोगों परिवार के साथ? पति के साथ 2 रोटी नहीं खिलाती थी, उसका कोई काम नहीं करती थी। सारा काम वो खुद, कपड़े धोता था, खाना भी वो खुद बनाता था, सब कुछ करता था, खुद करता था। इतनी वेल सेटल्ड लाइफ थी सौरभ की, मर्चेंट नेवी में था वो खुद बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगाओ, अपनी बेटी से लगाओ तो बेटी के नहीं वो जाता था, वो बेटी के नहीं है, अन्य बेटी के अलावा कुछ लगाव नहीं था। वो चाहता था मैं अपनी बेटी के नहीं, उसका बेटी का जन्मदिन था, लड़की के वजह से आया था और उसका कोई वो नहीं था। उससे पिता भी तो है, वो पिता के लहजे से वो आया था। अभी आखिर मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि ज्यादा सवाल तो इस समय पे मुझे भी नहीं लगता ठीक होगा। क्या मांग है परिवार के नाम? सबको, जो जितने भी उसके फैमिली मेंबर हैं, सबको फांसी, सबको फांसी चाहिए, फांसी, माँ बाप भाई बहन सबको। आरोपी पत्नी मुस्कान की माता पिता ने रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी ने दामाद की हत्या कर दी है और हत्या के बाद शिमला घूमने चली गई। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि हत्यारी बेटी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सुनिए। मुस्कान ने ऐसा कदम उठाया, इसकी जानकारी आपको कब लगी, कैसे लगा, क्या पता चला? 18 तारीख को 12 बजे उसका फोन आया, रो रही थी। मैंने कहा वो बेटा क्या हुआ? सौरभ से लड़ाई हुई है।
कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है। कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है, अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आपने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया? जी। ये बताया जा रहा है कि वो शिमला भी गई थी साहिल के साथ। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए हैं ना, 5 की शाम को वो चले गए हैं। शाम को गए हैं, सुबह को गए हैं, हमें नहीं पता। हमसे ये कहा कि मम्मी मैं और सौरभ दोनों जा रहे हैं, ये 2 साल बाद आए हैं, इन्हें लग रही है कि हम घूमने जाएं। हमें कोई वो नहीं हुई। बेटी को वो हमारे साथ ही रहती है, जब से पैदा हुई है ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है। वो हमारे पास छोड़ गए, दोनों चले गए। फ़ोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फ़ोन वही चला रही है। सौरभ के फ़ोन से मैसेज आ रहे थे, और पर सौरभ को नहीं दिखा पा रही थी। वो सौरभ को नहीं दिखा रही थी, खुद दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था। सौरभ के फ़ोन पे डीप स्टेटस लगा रही थी वो। अच्छा, सौरभ का फोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही थी? जी जी, सब शेयर कर रही थी। एक डाउट हुआ था, वो सिंगल लगा रही थी उनका। हमने कहा इस बात को कि तुम कपल के साथ लगाओ। मम्मी यूँ कह रही, मम्मी नहीं वो सौरभ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कपल के घर पे जाके एक वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। 19 तरह ये बात शेयर की कि मैं सिंगल ही फोटो अभी शेयर करूंगी, अभी साथ में नहीं। हाँ, साथ में हम घर में आके एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, एडिटिंग करके तब डालेंगे वहाँ के सब की, मतलब जो भी सीन है। जब वो घूमने गए थे, वेकेशन पर गए थे, तो उस दौरान की क्या ऐसी कोई बातचीत हुई सौरभ को लेकर कि आपने कभी पूछा हो कि उससे बात करा दिया जाए या फिर क्या? शक होने लगा था। जब इतने दिन होने लगे, 4 तारीख से 17 तारीख हो रही है, हमने कहा कि हमारी उनसे बात करवाओ। हमने उन्हें भी मैसेज कर रखे हैं, हमें क्या पता यही मैसेज अटेंड कर रही है। सौरभ को मैसेज कर रखे हैं हमने कि अपनी बेटी से बात कर ले, वो परेशान हो रही है, या हमसे कांटेक्ट कर ले। वो हुआ ही कुछ लड़ाई हो गई है, क्योंकि इनकी लड़ाई होती थी जब से शादी हुई है, लड़ाई होती थी, बराबर लड़ाई होती। बच्चे बुद्धि थे, मैच्योर थे नहीं, दोनों होती थी, दोनों में लड़ाई। तो हमने कहा हो गई होगी, फिर वहाँ पे भी शिमला में लड़ाई। तो हमने कहा कि फिर हमने सौरभ को मैसेज करे कि बेटा अगर कोई बात हुई है तो बताओ, सुबह से लड़ाई हो गई, तुम अलग अलग रह रहे हो होटल में। तो उन्होंने बिजी का फोन कहा कि मैं अभी इस वक्त पार्टी में हूँ, मैं बाद में फोन करूंगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शादी भी कर ली थी जो साहिल नामक। ये हमें नहीं पता इस चीज़ का कुछ भी। अगर इस चीज़ का हमें पता होता तो हम जब ही एक्शन ले लेते। ये चीज़ का हमें नहीं पता। इस चीज़ का आपको नहीं पता था? ये कहा जा रहा है कि जब वेकेशन पर गए वहाँ पर शादी हुई है। हाँ, इसका हमें नहीं पता। इसका नहीं मालूम, तो ये छुपाया गया आपसे। और इसके साथ साथ जो व्यवहार है, क्या कुछ दिनों से आपकी बेटी का जो व्यवहार है, मुस्कान का जो व्यवहार है, कुछ आपको बदला लग रहा था? बस वो तो 2 साल से जब सौरभ गए तो हमने कहा उनके उसमें याद में ये वेट कम हो रहा है, उसका 10 किलो वेट कम हो गया 2 साल में। हमें ये नहीं पता था कि हम सोच रहे थे कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो नशे करके हो रही है। उसे उस लड़के ने, जो लड़का है उनने उसे इंजेक्शन, कोकीन, पता नहीं क्या क्या दिया है, उसके साहिल नाम सब मिल जाएंगे, उसकी बॉडी में सब मिल जाएंगे। उससे पैसे ले लेता था और लाकर खुद देता था। अच्छा, तो साहिल यानी कि नशा करवाता था और नशे की हालत में ही मारा है उसे, हालत में मारा है।